बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सैयद मुराद अली शाह, चीफ मिनिस्टर सिंध, जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर सिंध, गवर्नर केपी, सॉरी वैसे सिंध में भी आ जाएं तो मुझे तो टेंशन नहीं, आई एम वेरी हैप्पी इफ यू वांट टू कम हियर, आई एम सॉरी बिलावल साहब, साईं कायम अली शाह साहब, निसार खोड़ो साहब, कैबिनेट मेंबर्स, इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर्स और ज़ाहिर है सबसे बढ़ के बिलावल साहब, आपके ऑफिस बेयरर्स, वर्कर्स, सेनेटर्स, MPs, MNs, आप सबको आर्ट्स काउंसिल में खुश आमदीद। और सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं बड़े बड़े ओहदेदार, MPs, ये जज्बा मुझे कहीं और नज़र नहीं आता जो आपके पास। सलाम है आपके कारकुनों को। रज़ा रब्बानी साहब की किताब है और इससे पहले एक किताब थी इनविजिबल पीपल, और उससे पहले एक किताब इन्होंने लिखी हिस्ट्री ऑफ फेडरलिज्म, पाकिस्तानी हिस्ट्री ऑफ फेडरलिज्म। ये पॉलिटिकल वर्कर हैं सारी ज़िंदगी से, ये लीडिंग लॉयर हैं सारी ज़िंदगी से, लेकिन जब मैंने इनकी किताबें पढ़ी, इनकी पिछली किताब भी हमने यहीं लॉन्च की थी, आई नो रज़ा रब्बानी सिंस मोर देन 3 डिकेड, और इन्होंने जो कारआए नुमायाँ अंजाम दिए, ऑफ कोर्स पार्टी के लिए जो इनकी सर्विसेज हैं, समाज के लिए जो इनकी सर्विसेज हैं, ये किताब जब मैंने इनकी पढ़ी, ये दी स्माइल स्नैचर्स, तो मुझे ये तहरीक हुई कि स्माइल स्नैचर का मतलब क्या है। कल रात को मैंने बैठ के दोबारा पढ़ी और इस किताब में अदी नूरोदशा, इस किताब का आगाज़ ही आर्ट्स काउंसिल से होता है, और इस किताब का जो मेन कैरेक्टर है जो नरेट कर रहा है पूरी दुनिया के बच्चों की स्टोरीज़, वो भी एक पेंटर है। और इस किताब में जितने नोट्स इन्होंने हवाले दिए हुए हैं, वो महमूद दरवेश से लेके दुनिया भर के जो तरक्की पसंद, इनकलाबी, प्रो ह्यूमन, प्रो पीपल पोइट थे, उनके दिए हुए हैं। सो सल्यूट रज़ा रब्बानी साहब, यू आर अ वॉइस ऑफ सैनिटी, यू आर अ वॉइस ऑफ ह्यूमन। फिर आप सब जानते हैं कि इन्होंने जब 18वीं तरमीम में प्रेसिडेंट जरदारी ने जब इनिशिएटिव लिया और अपनी पावर भी विड्रॉ की और इस मुल्क के अवाम को उसका मालिक मुख्तार बनाया और सूबों को सूबाई मुख्तारी सही मानों में नसीब हुई, रज़ा रब्बानी वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी, जिस कमेटी ने यूनानिमसली बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट हों, मजहबी जमातें हों, लेफ़्ट की जमातें हों, राइट की जमातें हों, सेंटर की जमातें हों, 18वीं और 19वीं तरमीम जिस तरीके से आपने बाकी लोगों के साथ मिलकर, एक मेरा दोस्त इंतकाल कर गया हासिल खान बजिंजो, अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो ज़बरदस्त था। ये चेयरमैन साहब बुनियादी तौर पे इन्होंने एक कैरेक्टर बनाया है और उस कैरेक्टर के ज़रिए इन्होंने सारी बच्चों का जिक्र किया है। इन्होंने पेशावर में शहीद होने वाले बच्चों का भी जिक्र किया, साबरा और शतीला का भी जिक्र किया, गज़ा में मरने वाले बच्चों का भी जिक्र किया है। हमारे यहाँ जो ये दहशतगर्दी के ज़रिए यहाँ बॉम्ब धमाकों में लोग मर रहे हैं, वो भी किया है। दुनिया में जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है, औरतों पर, बच्चों पर, मजलूम इंसानों के ऊपर, ही इज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव। सो रज़ा रब्बानी का एक रोल है हमारी सोसाइटी में और एक ओवरऑल दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है। सो ये गाजी साहब ने तो फ्लैप भी लिखा है इस पर और अनीस हारून भी गुफ्तगू करेंगी, लेकिन इनके अंदर जो क्रिएटिव मैंने वो देखी क्रिएटिविटी, वो मतलब ये जो कलर्स का, पैलेट्स का बात करते हैं, सो मुझे लगता है कि लाइक कोई पेंटर बात कर रहा है और पेंटर्स के हवाले भी दे रहे हैं, इसी तरह पोइट्स के भी हवाले दे रहे हैं, इंटेलेक्चुअल, लेकिन उसके साथ साथ ही इज़ अ मास्टर स्टोरी टेलर एज वेल। कहानी को किस तरह लेके चलना है और इसको किस तरह लोगों के लिए इंटरेस्टेड बनाना है, लेकिन कोई आदमी ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले की किताब देख लें, इनविजिबल पीपल,
इनविजिबल पीपल का मतलब क्या है? वो लोग जिनका हिस्ट्री में नाम नहीं होता। चेयरमैन साहब, आपने हिस्ट्री जब पढ़ी है तो वो बादशाहों की होती है, हुक्मरानों की होती है, हमला करने वालों की होती है, हिस्ट्री लोगों की नहीं होती। हमारे पास एक डॉक्टर मुबारक अली हैं जो पीपल्स हिस्ट्री लिख रहे हैं, एक रजा रब्बानी है जो अपनी कहानियों में आम गरीब मजदूर के हारी के बच्चों की कहानियां लिखता है। तो अब मैं आपके बारे में बहुत कुछ है, आप पीपल्स लॉयर के भी सरबराह रहे। आपको प्रेसिडेंट जरदारी जब प्रेसिडेंट थे, इस खिदमात के नतीजे में पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड निशान इम्तियाज़ भी दिया गया। आपने काफ़ी सारे मसाइल भी बर्दाश्त किए, लेकिन चेयरमैन साहब की सपोर्ट रज़ा हमेशा आपके साथ रही है। अनफ्लिंचिंग सपोर्ट बिलावल भुट्टो साहब ने आपको किया है, तो इस पर भी क्लैप होनी चाहिए कि रज़ा के लिए हमेशा वो खड़े रहें। एक बात और जो मुझ पे कर्ज है, अभी बाहर मुझे मना भी किया गया था। बिलावल साहब, हमने जो काम किया है वो इस वक्त एक अदारा जो नन्हे नन्हे बच्चों की तरह पैरों पे चलना शुरू हुआ था, उस अदारे को आज ये दुनिया का सबसे बड़ा अदारा है। शायद बिल्डिंगों के हिसाब से नहीं, लेकिन दुनिया के कल्चर का न्यूक्लियस है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची, जो सिंध का अदारा है दुनिया के कल्चर का। अभी 142, आई एम सॉरी सर, सीएम साहब आई एम सॉरी, 142 मुल्कों के लोग कराची आ रहे हैं। और आपको पता है कि ट्रेवल एडवाइजरी अमेरिका की 30 से ज़्यादा अमेरिकन आर्टिस्ट भी आ रहे हैं। और फ़लस्तीन का फ्रीडम थिएटर यहाँ आ रहा है, जिसके आधे से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, उनके बच्चे चले गए, उनके डायरेक्टर चले गए। बिलावल साहब, आपकी विजन के मुताबिक चीफ मिनिस्टर सिंध ने, और ये थैंक्स मैं अपनी पूरी गवर्निंग बॉडी सेक्रेटरी है, वाइस प्रेसिडेंट है, बिहाफ पे ये बताना चाहता हूँ कि सैयद मुराद अली शाह साहब ने जो कुछ इस अदारे के लिए और कल्चर के लिए किया है, वो मैं नहीं समझता कि ये हमारी जो सक्सेस स्टोरी है उसके बगैर कामयाब हो सकती थी। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए हम जो है वो करें, क्योंकि हम ऑनेस्ट लोग हैं। हमारे साथ बुरा करोगे वो भी स्टेज पे आके बता देंगे, हम तो मजलूम लोग हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। और हमारे साथ अच्छा करोगे, रात दिन जिस तरीके से उर्दू कॉन्फ्रेंस हैं, म्यूज़िक फेस्टिवल, कोयटा में जाके फेस्टिवल, कश्मीर में मुझे बिलावल साहब से मेरी मुलाकात हुई, ये इलेक्शन कैंपेन पे थे, मैंने इनको वहाँ पीसी में रिसीव किया, हम वहाँ अपना फेस्टिवल कर रहे थे। मैंने जुनैद से कहा मुझे बताना कि जब वो होटल में दाखिल हों, तो मैं सामने जाके खड़ा हो गया। सो बिलावल साहब, आप होप हैं इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों की। आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं। मैं आपको लियारी का एक हमारा शायर है जी, 30 साल से अमेरिका में रहता है, नून मीम दानिश, उसका एक शेर सुनाता हूँ। जिन बच्चों ने चलना भी नहीं सीखा था, उन बच्चों ने कैसे कैसे दुख देखे। तो हमें ज़रूरत इस बात की है आपकी सरबराही में, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी यही विजन था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी यही विजन था कि हमारे पिसे हुए मजलूम तबके, हमारा हारी, हमारा मजदूर जो बिल्कुल बिलो पॉवर्टी है, उसको आपने अपना हाथ देना है बिलावल साहब, और उसको खींच के ऊपर लेके आना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।